बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों कैसे हैं आप। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अल्लाह करे आप ठीक ठाक रहें, हसास बसास रहें और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती रहे। तो बच्चों आप जानते ही हैं कि हम 10th क्लास मैथ यूनिट 1 और इसकी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका तीसरा सवाल जो है हमारा हो रहा है। इसमें तीसरे सवाल में 10 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं और ये आज हम 5वां और 6ठा पार्ट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये सवाल पिछले सवालों की निस्बत कुछ ज़्यादा आसान है कि ये सवाल है 3x² + 7x = 0। बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमें इसे सॉल्व करना है, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो एक तो यह है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनी बनाई मिल गई। अब x² का जो यहाँ हम देखते हैं कोफिशिएंट वो 3 है, हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो x² 3x² को 3 से डिवाइड किया, 7x को भी 3 से डिवाइड किया और इसी तरह 0 को भी 3 से डिवाइड किया। अब बच्चों हमारे पास 3 से डिवाइड करने के बाद ये बच जाता है जो हमें मिलता है x² + 7/3x। आप जानते ही हैं बच्चों, पिछले सवालों में भी हमने ये देखा था कि ये फार्मूले का a² + 2ab बनेगा। a² + 2ab। हम फार्मूले पे आते हैं। मैंने ये मुकम्मल फार्मूला लिखा हुआ है, a² + 2ab + b² = a + b²। अब बच्चों हमें जो सवाल में दो रकमें जो हमें मिल रही हैं वो हैं x² + 7/3x। इसे हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग a² + 2ab में कन्वर्ट करना है। जब हम इसे a² + 2ab में बदलेंगे तो हमें b की कीमत यहाँ से मिलेगी कि जो b होगा, और उस b का स्क्वायर हमें सवाल में दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा, इक्वल की लेफ्ट साइड पे भी और इक्वल के राइट साइड पर भी। इक्वेशन में हमें वो ऐड करना पड़ेगा। अब बच्चे हम यहाँ देखते हैं कि ये जो x² है ये तो a² जैसा हो गया, फार्मूले का a² जैसा, यानी x का स्क्वायर बन जाएगा। ये नीचे मैंने बनाया हुआ है। अब बच्चे 7/3x ये है 2ab। अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे पिछले सवाल में भी हमें इसी तरह की कुछ सूरत हाल मिली थी कि 7 से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते, यानी 7 से 2 अलग नहीं कर सकते। तो बच्चों इसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती। जब इस तरह की सूरत हाल आ जाए तो आपने क्या करना होता है कि 2/2 आपने ले लेना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेना है और 2 से डिवाइड भी कर लेना है। अब ये जो 2 है ये फार्मूले के अकॉर्डिंग ये 2 बन जाएगा। x ये फार्मूले के हिसाब से a बन जाता है, क्योंकि ये शुरू में x का स्क्वायर है तो फार्मूले में जैसे a का स्क्वायर होता है। अब यहाँ बच जाएगा 7/3 और नीचे वाला ये 2 भी बच गया है, ये 2 नीचे वाला। अब ये 7/6 बन जाएगा। तो एक बात बच्चे याद रखें कि इन सवालों में जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब सवाल को करते हैं तो जो x का कोएफिशिएंट होता है उसका आधा b होता है। फार्मूले में जैसे b है तो वो आधा b होता है, उसका स्क्वायर हमें दोनों तरफ ऐड करना होता है। अब किसी चीज का आधा हम 2 से डिवाइड करके लेते हैं। अब 7/3 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 3 के साथ 2 और आ जाएगा, तो 7/6 7/3 का हाफ है, आधा है। अब हम सवाल में इसको जो है फार्मूले के तर्ज पे लिख लेते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा, और आगे चूंकि यहाँ फार्मूला अनकम्प्लीट है और सवाल भी इसीलिए हमें दिया गया कि बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो 7/6 का स्क्वायर हमने दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि ये ऐड कर दिया है। अब a² + 2ab + b² a + b², a की जगह x है
b की जगह 7/6 है, तो x प्लस 7/6 होल स्क्वायर ये बन जाएगा। और इधर हम इक्वल की राइट साइड पे 7/6 के स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, 49/36 ये बन जाएगा। अब ये स्क्वायर हमें ख़त्म करना है, इसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, तो हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेते हैं। 49 का स्क्वायर रूट 7 और 36 का 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 7/6। अब यहाँ हम देखते हैं x के साथ 7/6 जो है ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे ये माइनस हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा। अब 6 एलसीएम को 6 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे -7, यानी इसी तरह यहाँ भी 6 डिवाइड कर रहा है, तो ये ऊपर वाली दोनों रकमें दोनों ये इसी तरह आ जाएंगी, -7 प्लस -7। अब बच्चों हम देखते हैं कि एक बार हम इसे प्लस के साथ जमा के साथ लिख लेंगे, एक बार हम इसे माइनस के साथ लिखेंगे। ये दो कीमतें हासिल होंगी कि एक तो ये होगी कि x इज इक्वल टू 7 प्लस 7 ये प्लस के साथ है, और x इज इक्वल टू 7 माइनस 7/6 ये माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ ये प्लस माइनस था, ये प्लस माइनस है। तो अब 7 प्लस 7 14 और ओवर 6, 2 से डिवाइड किया 7/3, तो एक वैल्यू तो 7/3 आ गई। यहाँ पर देखते हैं 7 माइनस 7 0, 0/6 0 ही होता है, एक वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरह हमारा सोल्यूशन सेट ये बन जाता है 0 एंड 7/3। तो बच्चों ये सवाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब इसका अगला पार्ट यानी छठा पार्ट हम देखते हैं कि वो क्या है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 6, पांचवा पार्ट अभी हमने किया, अब छठा पार्ट हम देखते हैं। तो बच्चों ये सवाल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमें मसावात, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो ऑलरेडी पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, हमें ये तकसीम नहीं करना पड़ा कि कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और होता तो हमें पूरी इक्वेशन तकसीम करना पड़ती। अब हमने इसमें तीसरा स्टेप ये करना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है -195 इसे इक्वल की राइट साइड पर ले जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो दो रकमें सवाल में आ रही हैं वेरिएबल वाली x स्क्वायर माइनस 2x, अब हमें इसे फार्मूले के अकॉर्डिंग, फार्मूले के मुताबिक a स्क्वायर माइनस 2ab में तब्दील करना है। आइए फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो बच्चों एक चीज ये देख लिया करें कि x का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो a माइनस b होल स्क्वायर बनेगा, और अगर x का कोएफिशिएंट सवाल में पॉजिटिव हो तो a प्लस b का जो है ये हमने होल स्क्वायर बनाना होगा। अब हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 2x। अब x स्क्वायर ये तो फार्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर यानी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर बन जाएगा। अब 2x को हमने 2ab में कन्वर्ट करना है, कि यहाँ आप देख रहे हैं कि x का कोएफिशिएंट 2 है। अब 2 का आधा 1 होता है, यानी यहाँ b जो है 1 बनेगा। दूसरा आप ऐसा कर लेंगे कि 2 तो आपने फार्मूले वाला या कुलिये में जैसे 2 होता है फार्मूले में अलग करना है, तो आप इसे कर लेंगे 2 ज़रब 1, 2 मल्टीप्लाई 1। अब 2 फार्मूले वाला जो है वो 2 जो फार्मूले में जैसे 2ab होता है, ये 2 तो वो बन जाएगा। अब x जो है हम पहले जैसे यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला a है, और ये जो 1 बचा है अब ये b बन गया, यानी x के कोएफिशिएंट का आधा b है। अब ये जो 1 का स्क्वायर है ये हमें सवाल में दोनों तरफ ऐड करना है, तो हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। सवाल पर आ जाए बच्चों, एक्स स्क्वायर को मैंने x का स्क्वायर बना के लिखा, फिर ये जो माइनस 2x है इसे माइनस 2ab वाली फॉर्म में लिखा जैसे कि हमने यहाँ ये डिस्कस किया है अभी। इसके बाद b जो है हमारा 1 बना था, x के कोएफिशिएंट का आधा 1,
1 का स्क्वायर हमने यहाँ दोनों तरफ ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये फार्मूला, ये जो स्क्वायर है ये कंप्लीट हो जाता है फार्मूले की तरह। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये हम यहाँ देखते हैं कि ये हमें मिल जाता है। अब 1 का स्क्वायर दूसरी तरफ इक्वल के राइट साइड पर हम देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 और 195 में इसे ऐड करेंगे, ये 196 बन जाएगा। अब बच्चों हमने दोनों तरफ अतराफ का जज़र लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अतराफ का जज़र लेने से, उर्दू मीडियम के बच्चे ये लाइन लिखें, अतराफ का जज़र लेने से। यहाँ पर स्क्वायर है, x माइनस 1 होल स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और 196 का जो स्क्वायर रूट है वो प्लस माइनस 14 आ जाएगा। यानी प्लस 14 का स्क्वायर 196 होता है और माइनस 14 का स्क्वायर भी 196 होता है। इसलिए स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो ये प्लस माइनस 7 लगाते हैं। अब एक यहाँ जो x में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ इसे लाएंगे, ये प्लस 1 बन जाएगा, जमा 1 बन जाएगा। अब 1 प्लस माइनस 14, तो ये हमारे पास x की दो कीमतें आ जाएंगी, एक प्लस के साथ जमा के साथ 1 प्लस 14 जो कि 15 हो जाएगा, और दूसरा 1 माइनस 14, क्योंकि 14 प्लस भी है और माइनस भी है। तो 1 माइनस 14, एक में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस 13 बच जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा 15 एंड माइनस 13। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।